सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। एक प्रश्न आया है कि ध्यान में मन स्थिर क्यों नहीं रहता। आपका काम सिर्फ ध्यान करना है। मन स्थिर होना वो बात का विषय है। पहले ही दिन आप अगर गाड़ी पे बैठाया जाए तो आप गाड़ी चलाना नहीं सीख जाएंगे, उसमें आपको टाइम लगेगा। ऐसे ही ध्यान, जब आप ध्यान करेंगे तो वो समय भी आएगा जब आप ध्यान में एक जगह स्थिर हो जाएंगे। और रही आपके मन की बात कि मन की भी मृत्यु हो जाती है लास्ट में। जब तक मन का खेल चलता रहेगा तब तक आप एक जगह स्थिर नहीं हो पाएंगे। और एक जगह स्थिर जब तक मन चलता रहेगा आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे आप अगर 4 व्हीलर में बैठे हैं तो पहले ही दिन आप 4 व्हीलर लेके हाईवे पे नहीं जा सकते, क्योंकि अभी आपको ना गियर का पता है ना रेस का पता है। आप अभी सीख रहे हैं। कुछ समय बाद 15-20 दिन बाद आपको थोड़ा हौसला मिलेगा कि मैं उसे हाईवे पे भी चला सकता हूँ। ऐसे ही आप ध्यान में एक समय आएगा जब वो अवस्था आपको प्राप्त होगी जब आप एक जगह स्थिर होंगे और आपका मन नहीं बचेगा। मन की मृत्यु के बाद ही आप ज्ञान को उपलब्ध हो पाएंगे। और मन का काम ही है कि वह आपको विचारों के साथ घेरे रहे, क्योंकि मन नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु कभी हो। जैसे एक माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मेरे से कहीं दूर जाए। वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हमारी आंखों से ओझल हो। वो अगर उसे स्कूल में भी छोड़ने जाते हैं तो फिर लेने भी जाते हैं। ऐसे ही मन का काम है कि वह आपको नई नई चीज़ें दिखाएगा, नए नए विचार दिखाएगा, जिसमें आप खो जाओगे। या तो आपको नींद आ जाएगी या आप उपस्थित तो हरिद्वार में हैं और आपका मन आपको दिल्ली ले जाएगा। आपका काम सिर्फ अभ्यास करना है। जैसे ही ध्यान में आपको याद आता है कि आप हरिद्वार में हैं और आपको ध्यान बताया है, आप दोबारा से अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें। ध्यान में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आपको ध्यान हो चुका है और ध्यान लग चुका है। ध्यान लगाने के लिए आप बैठते हैं, वो ध्यान होता नहीं। वो आपकी एक तरह से पढ़ाई है, एक तरह से अपने आप को जानने का रास्ता है, परमात्मा तक जाने का रास्ता है। वो आप कोशिश कर रहे हैं, ना कि आप ध्यान को उपलब्ध हो गए। और मन का काम है आपको रोकना। जैसे कि आप किसी परीक्षा में बैठे हैं, वहाँ आप अकेले नहीं होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट आपके साथ होते हैं। तो हर किसी की ये जिज्ञासा होती है कि मैं आगे निकलूं और मैं आगे निकलूं। कोई नहीं चाहता कि आप आगे निकलें। ऐसे ही आपका मन
आपको आगे नहीं निकलने देना चाहता, क्योंकि अगर आप उससे आगे निकल जाते हैं तो आपकी सत्ता आपके हाथों में होती है। मन आपको नहीं चला सकता, और मन का काम है आपको भ्रमित करना। वो करेगा, वो आपको ध्यान भी नहीं करने देगा। जितनी बार आप ध्यान में बैठेंगे उतनी बार आपको बताया जाएगा या विचारों में इधर उधर ले जाके परेशान किया जाएगा कि आप ये ध्यान छोड़ दीजिए। ध्यान तो बेकार चीज़ है, खाली बैठने की चीज़ है, नींद आने की चीज़ है। ध्यान आप नहीं कर सकते, पर वो एक चीज़ नहीं है, वो आपको स्वयं तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन वो आपको एक चीज़ के तौर पे बताएगी कि बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, दोस्तों में बैठ सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें आती हैं, वो आप देख सकते हैं, गाने देख सकते हैं, क्रिकेट देख सकते हैं। मन आपको वो चीज़ दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। मन आपको कभी ध्यान को उपलब्ध करने नहीं देना चाहता, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि कोई हमारे से आगे निकले, तो मन भी नहीं चाहता कि आप उस पर विजय पाएं। जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे आपको कहीं से फ़ोन आएगा, आप साइलेंट पे करेंगे तो कोई रिश्तेदार आएगा। आप जैसे ही कोशिश करेंगे कोई ना कोई आपको रोकने के लिए आएगा। कोई नहीं आएगा तो मन आएगा। जो टाइम आप चुनेंगे उस टाइम पे आप कहेंगे आज नहीं कल करते हैं ध्यान। जब आप डेली खाना खाते हैं तो लगातार 6 महीने ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन मन नहीं करने देगा। मन का काम है आपको रोकना, और जब आप डेली उसको करेंगे तो मन भी हार जाएगा। जब मन हारेगा तब आपकी जीत होगी, तब आप ध्यान को उपलब्ध होंगे, तब आप एक जगह स्थिर होंगे। लेकिन वो कब आएगा ये आप पे डिपेंड करता है। जब हम किसी चीज़ की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो हमारे पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से पढ़ाई करी है। यार दोस्तों के साथ घूम के तैयारी करी है या एकांत में बैठ के पढ़ाई की है। और एकांत में बैठ के ही हम सही पढ़ाई को उपलब्ध कर पाते हैं। ऐसे नहीं कि आज दोस्तों के साथ घूमने गए हैं तो कल पढ़ाई करेंगे, तो हम औरों से बहुत पीछे रह जाते हैं। और मन इसको पकड़ने में बड़ा माहिर है। वो आपको जैसे ही विचार का लालच ऐसा देगा कि उस विचार में आप खो जाएंगे, या आपको एक नई चीज़ ऐसी देगा जिसके चक्कर में आप पड़ जाएंगे। लेकिन जब लास्ट समय आएगा ना, तो कोई पद, कितनी बड़ी ताकत, कोई रिश्ता, कोई चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी। जो आपने यहाँ अनुभव लिया है उस अनुभव के आधार पे आपको नया जन्म दे दिया जाएगा। फिर आप दोबारा से नई ताकत, नया पद और मान सम्मान के लिए लड़ते हुए फिर से इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन स्वयं तक नहीं पहुंच पाएंगे। हर बार आपको मन भ्रमित करता रहेगा। उसको जानने का रास्ता ही शिव जी, कृष्ण जी, गौतम बुद्ध जी, महावीर जी, ओशो जी, या और गुरु गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी, काफ़ी गुरु ऐसे आए हैं जिन्होंने निकालने की कोशिश करी है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ उपलब्ध करी है
तो उनके अंदर जिज्ञासा आती थी जो चीज़ हमने उपलब्ध करी है वो आप भी उपलब्ध करें। लेकिन उसके लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है और वो चीज़ें दबी रह चुकी हैं क्योंकि आप लोगों ने उनको पकड़ लिया। कभी उनको पढ़ के गहराई तक जाने की कोशिश नहीं करी कि उन्होंने आपके लिए क्या बताया है। मन आपको नई चीज़ें पकड़ाता है, जो हमें बता दिया जाता है वो हम पकड़ लेते हैं। कभी हमने शिव जी को पढ़ने की कोशिश नहीं करी। मेरा आपसे यही हर बार निवेदन रहता है कि ध्यान जरूर करें और मन का काम है आपको भ्रमित करना, आप उसे छोड़ दीजिए, वो उसका काम है। मन का काम मन कर रहा है, आपका काम ध्यान करने का है। परमात्मा और स्वयं तक पहुंचने का काम आपका ध्यान है। 24 घंटे कुछ भी कीजिए, कोई पद हासिल कीजिए, कितनी बड़ी ताकत हासिल कीजिए, जिस भी चीज़ में आप हैं वो काम कीजिए, लेकिन 20 मिनट का ध्यान जरूर कीजिए। अगर 6 महीने आप रेगुलर करते हैं तो शायद आपको कुछ प्राप्त हो पाए। और गुरुओं की भरमार है। वो आपको नए नए गुरु मिलते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो मन है। मन हमेशा अच्छा वही बताता है जहां आप उसमें रह जाओ, जहां आप रुक जाएं। मन आपको वही चीज़ बताएगा और दिखाएगा जहां आप रुक जाएं। क्योंकि जहां आप नहीं रुक पाएंगे तो आप स्वयं तक पहुंच जाएंगे। और जो आदमी स्वयं तक पहुंच जाता है वो परमात्मा को हासिल कर लेता है। और मन आपको ये करने नहीं देगा, क्योंकि मन माया का दूसरा रूप है। असली गुरु वो होता है जिसके पास आप जाएं, वो आपको अपने में ही उलझ के ना रहने दे। वो आपको सीधा स्पष्ट 2 बातों में स्पष्ट कर दे कि आपको करना क्या है। गुरु को नहीं पकड़ना है, स्वयं तक पहुंचना है। जहां शिव आपको पहुंचने के लिए कहते हैं, गौतम बुद्ध जी आपको पहुंचने के लिए कहते हैं, कृष्ण जी आपको पहुंचने के लिए कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी पहुंचने के लिए कहते हैं। मन का काम है स्थिर ना होने देना। आपका काम है आपको मन को एक जगह स्थिर करने के लिए बैठना, वो उसका काम है। आपका काम ध्यान एक जगह केंद्रित करना है। आप किसी एक भी विधि पर ध्यान केंद्रित करें, वो आपको बार बार नई चीज़ों में ले जाएगी। जैसे ही आपको याद आए कि मुझे ध्यान के लिए बैठाया गया था, मुझे ध्यान बताया गया था, ये विधि बताई थी, जैसे ही आपको याद आए दोबारा उस विधि को शुरू करें। फिर आपको वो ले जाएगी। फिर आपका काम बार बार उसी ध्यान विधि पे केंद्रित होना है। उसके बाद जो भी होगा मन को जाने दो। कितने दिन वो आपको परेशान करेगा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना। एक दिन हार के वो भी साइड में बैठ जाएगा कि भैया मैं थक चुका हूँ, अब इसको हकीकत दिखा देनी चाहिए जो ये देखना चाहता है। मन अपना रास्ता साइड में कर लेगा और जैसे ही वो साइड में हो जाएगा बचेंगे आप, तब मन की मृत्यु हो जाएगी। और वो मन आपको पूरी जिंदगी जब तक आप इस शरीर में रहेंगे वो आपको प्रभावित नहीं कर सकता। कुछ टाइम के लिए आप मन और इंद्रियां, शरीर और चैतन्य आपके साथ है, कुछ सेकंड के लिए आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन वो आपको कुछ क्षण के लिए कर सकता है।
ज़्यादा टाइम के लिए वो आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि आप ज्ञान को जब उपलब्ध हो जाएंगे तब आप उसमें नहीं उलझ सकते। और ये पृथ्वी में कोई नहीं बता सकता कि आप ज्ञान को उपलब्ध है कि नहीं है। वो आपको खुद देखना पड़ेगा। जब आप ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए बैठते हैं किसी गुरु के पास, तो 6 महीने साल भर में आपको पता लग जाएगा कि आप ज्ञान को उपलब्ध होंगे कि नहीं। और ज्ञान को उपलब्ध होने का मात्र एक रास्ता है, वो है ध्यान। या तो देखने वाले दृष्टा बने ध्यान में, या सांसों की विधि करें। और विधियां इतनी हैं, काफ़ी विधियां हैं। सिर्फ सांस की विधि करें या देखने वाले दृष्टा बने तो आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। और काफ़ी गुरु बैठे हैं जो ग्रंथ और किताबें और जो भी अपने अपने धर्म के बारे में बताए जा रहे हैं वो जो उनको समझ में आ रहा है मान्यता के हिसाब से आपको बता रहे हैं। कृपया करके जो उसके मेन है, जिस पे आधारित है, उनको पढ़ें। गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्र नाथ जी को, कृष्ण जी को, शिव जी को, गौतम बुद्ध जी को पढ़ें। बीच में नाटक जाए किसी ने क्या बताया, आप स्वयं भी तो पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको जो बता दिया जाता है आप वहीं रह जाते हैं। कृपया करके एक ही चीज़ बताइए, स्वयं तक पहुंचना और परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता। जब तक उनके सिवा कोई विचार या विधि के सिवा विचार आपकी खोपड़ी में किसी दिन नहीं बचेगा, जब तक आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए आपको स्वयं बैठना पड़ेगा। अगर कोई परीक्षा आपको पास करनी है तो पढ़ाई आपको स्वयं करनी पड़ेगी। आपका परिवार नहीं करेगा, आपके दोस्त नहीं करेंगे। आपको स्वयं को वो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए स्वयं बैठना पड़ेगा। और गुरु आ रहे हैं, काफ़ी बता रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये हो जाता है, ये शिक्षा दी जा रही है। तो मैं ये कहता हूँ, आपके करने से कुछ नहीं हो रहा है। कुदरत जो चाहती है वो होता है। कोई नहीं चाहता मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जाए। सब चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो अधिकारी बने। हर माँ बाप ये चाहते हैं। लेकिन गुरुओं ने वीडियो डाल रखी है काफ़ी, आजकल बहुत फेमस चल रहे हैं सब। तो हाथ जोड़ के सबसे यही विनम्र निवेदन है कि कृपया करके ध्यान में बैठें। और इस पृथ्वी पे जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है और जितनी भी पूर्ण आत्माएं मेरी आवाज़ सुन रही है, उन सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा प्रणाम।